अब इसके लिए क्या मैं डिस्कस कर रहा हूं, सुनना। एप्लीकेशन ऑफ कंसीक्वेंसेस ऑफ थर्मल एक्सपेंशन, ये वो डायग्राम है, ये तो तुम्हारे लिए तुम्हारे बुक में मौजूद है, परेशान नहीं होने। लेकिन इस कंडीशन को मैं तुम्हें थोड़ा सा समझाता हूं, बहुत अच्छे से तुम्हें इंशाल्लाह समझ में आ जाएगा। और वो कैसा है सुनो, ये देखो, गौर से देखो यहां पर। अगर मैं यहां से स्टार्ट हो जाऊं तुम्हारे लिए और तुम्हारी कंडीशन दिखाऊं, तो देखो ऊपर वाला जो तुम्हारे पास ब्लू कलर दिख रहा है ना, उसके लिए अल्फा की वैल्यू ज्यादा है, और नीचे जो रेड कलर दिख रहा है ना, उसके लिए अल्फा की वैल्यू कम है। अगर इसको मैं, ऊपर वाले को मैं अल्फा 1 कह दूं और नीचे वाले को मैं अल्फा 2 कह दूं, तो मैं लिख सकता हूं अल्फा 1 इज ग्रेटर देन अल्फा 2। अब जैसे जैसे मैं हीट दे रहा हूं ना, देखो ये मरकरी ऊपर जा रहा है, टेम्परेचर ऊपर जा रहा है। अब जैसे जैसे, अब देखते हैं, अब इसको मैं स्टार्ट कर रहा हूं, जैसे जैसे ये मरकरी ऊपर जा रही है ना बेटा, अब देखो यहां पर बैंड होगा, ये देखो यहां पर ये बैंड होगा, और ये बैंड होते होते मैक्सिमम तक चला गया, और जब टेम्परेचर कम होगा ये अपनी जगह पे वापस आ जाएगा। बोलो क्या बोलते हो? और ये हमेशा स्मॉल की तरफ बेंड होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, बहुत इंपॉर्टेंट। इवन की क्लास 9 में भी तुम्हें मैं पढ़ा रहा हूं, तुम्हें छोटी छोटी चीजें कराकर फिर ये इसलिए करा देता हूं, तुम आगे जाके मैट्रिक तुम अपने इंटर करोगे ना, यूनिवर्सिटी की टेस्ट की तैयारी करोगे, मजा आ जाएगा तुम्हें समझ में आएगा कि ये जो जिसकी अल्फा की वैल्यू कम होगी ना, उस तरफ बेंडिंग इफेक्ट होता है, उस तरफ बेंडिंग इफेक्ट होता है। और ये जो रेल वाली बात कर रहा था ना, इसी तरह बेंड होते हैं। अब ये बेंडिंग इफेक्ट में क्या होता है मेरा बेटा, ये बेंडिंग इफेक्ट ऐसी कंडीशन में काम करते हैं। इसको इसी तरह हम याद रखते हैं कि फॉर एग्जाम्पल आपसे बोल दिया गया कि दो मेटालिक रॉड एक दूसरे के साथ ज्वाइन करके ऐसे रखे गए। अब बताओ दोनों को एक साथ हीट कर दिया गया, कहां पर बेंड होगा? तो जिसकी अल्फा की वैल्यू कम होगी वहीं पे वो बेंड हो जाएगा। क्या बोलते हो मेरे बच्चों, यस और नो? यस और नो मेरे शहजादों, ये बात समझ में आई? बहुत सारी चीजें और कराऊंगा इंशाल्लाह। ओके, थैंक यू आयदा, जज़ाकल्लाह। ओके जुनेद, थैंक यू मेरा बच्चा। वी हैव ऑल्सो आयशा। चलो ईमान, लाइबा मेरा बच्चा काफी दिन के बाद नजर आ रही है। लाइबा वेयर आ रही हो यार मेरा बच्चा, कहाँ थे इतने दिन से? हाँ, या मुझसे मिस्टेक हो रहा है? हाँ भाई चलो, उम्मीद है कि अभी तक चीजें अच्छी तरीके से तुम्हें समझ में आ रही होंगी। नेक्स्ट उसके बाद देखोगे बेटा, नेक्स्ट उसके बाद देखोगे मेरे बच्चे, तो अब हमारे पास क्या है? हाँ, आप न्यू हैं, ठीक है लाइबा, ओके ओके। नेक्स्ट हमारे पास एक रिवर्ट होता है, एक होता है मेरा बच्चा रिवर्ट। अच्छा, रिवर्ट क्या होता है? आमतौर पर मेटल के दो हिस्से को जोड़ने के काम आता है। मेरा जुमला सुनना, मेटल के दो हिस्से को जोड़ने के काम आता है। जैसे एक मैं तुम्हें यहां क्या दिखा रहा हूं, इधर देखो, ये रिवर्ट लगाया तो स्क्रू के जरिए इसको टाइट करना आसान हो गया ना। क्या बोलते हो बच्चा? स्क्रू के जरिए टाइट करना। जब तक ये रिवर्ट नहीं लगा हुआ था, स्क्रू यहां पर फिट नहीं हो रहा था। बोलो सही या गलत? बोलो सही या गलत? समझ आई बात? आपने कहा हाँ सर, ये तो रिवर्ट आसान हो जाएगा, ये लगने के बाद नट टाइट करना आसान है। थैंक यू। इसी तरह इधर देखोगे तो एक ये बहुत गर्म लोहा यहां पर अप्लाई किया गया, रिवर्ट के जरिए इसको जब ज्वाइन किया गया तो ये ज्वाइन भी हो गया और ऊपर ऐसा बन गया, ऐसा लग रहा मुस्तकिल पैक्ट हो गया ये। बोलो सही या गलत? ऐसा हुआ ना मेरे बच्चे? अल्ताफ हुसैन, ओए क्या बात है। चलो अल्ताफ आ गया आज, लाइबा जज़ाकल्लाह। वी हैव ऑल्सो जुनेद, ओके। तो आपने कहा ओके सर, बिल्कुल ही रिवर्ट की एक एग्जांपल ये भी आपने बता दी। अब इसकी एक और कंडीशन क्या है? इसकी एक और कंडीशन हमारे पास है कार रेडिएटर में कूलेंट। तो आपको पता होगा कार रेडिएटर में कूलेंट, जैसे कि कूलेंट हम इस्तेमाल करते हैं उसमें पानी इस्तेमाल करते हैं। बोलो यस और नो? याद आया जुनेद बेटा, याद आया? उसमें हम क्या इस्तेमाल करते हैं भाई? पानी इस्तेमाल करते हैं। हाँ, उसमें पानी इस्तेमाल करते हैं रेडिएटर में। अब रेडिएटर में जब हम पानी इस्तेमाल करते हैं तो हमारे पास क्या होता है मेरा बच्चा? जैसे रेडिएटर में पानी इस्तेमाल करेंगे ना, तो हमने नोटिस किया, तो अब रेडिएटर में जब हमने पानी इस्तेमाल किया, ओके,
रेडिएटर में जब पानी इस्तेमाल किया तो वो कूलेंट की सूरत में ये काम आता है। बोलो सही या गलत? पाइप के जरिए। ओके मेरा बच्चा, ओके ना? ओके तो आपने कहा हाँ सर बिल्कुल, गाड़ी में इस तरह सवाल होता है। और मरकरी, इधर सुनो बच्चा, मरकरी इन थर्मामीटर, थर्मोमीटर में अगर मरकरी में देखोगे, ये देखो देखो देखो, एक सेंटीग्रेड एक फ़ारेनहाइट स्केल ले लिया, अलग अलग है, और मरकरी के जरिए इसको देखो, ये देखो एक्सपेंड हो रहा है। अरे यार क्या बोलते हो बच्चा, जबरदस्त हो गया। तो ये मरकरी क्या हो रहा है भाई, एक्सपेंड हो रहा है। ये फ़ारेनहाइट वाला एक्सपेंड हो रहा है। क्या बोलते हो बच्चा वाली? ओके की रिपोर्ट है। तो भाई आपने मरकरी को भी एक्सपेंड होता हुआ देखा। अब इसमें सेंटीग्रेड स्केल है, फ़ारेनहाइट और केल्विन स्केल भी होते हैं। और सुनोगे, और उसके बाद रेलवे ट्रैक। अब मैं तुम्हें शुरू में क्या बता रहा था, रेलवे ट्रैक के थोड़े गैप के बाद, हर थोड़े थोड़े मतलब रॉड के बाद उसमें क्या करते हैं, कुछ गैप छोड़ देते हैं। ये वो गैप है। अब अगर एक्सपेंड होता है, ओए होए क्या बोलते हो बच्चा, नजर आ रहा है? अब अगर एक्सपेंड होता है तो ये दोनों एक दूसरे के करीब आ जाएंगे, लेकिन ये ब्रेक नहीं होगा। लेकिन अगर जुड़े हुए होते तो जब ये एक्सपेंशन होती तो ब्रेक हो जाता, क्रैक पड़ जाता। बोलो यस और नो, क्या बोलते हो यार, समझे कि नहीं? जी लाइबा, जुनेद, ओके। चलो आयजा, अलिशबा, अल्ताफ, चले आयशा, ईमान, डन हो गया। चले ये भी हो गया। एक और फिर मैं बता रहा हूं, रेलवे ट्रैक जुनेद बनाया जाता है ना, तो हर थोड़े फासले बाद रेलवे ट्रैक के बीच में थोड़ा गैप दे दिया जाता है, ताकि गर्मियों के मौसम में अगर उनमें एक्सपेंशन हो तो ये ब्रेक ना हो, एक्सपेंशन होने की जगह खाली है। इसी तरह तुम लोगों को पुल के ऊपर चढ़ते हैं ना, तो हर 15-20 फीट के बाद एक लाइन नजर आती है, वो गैप्स होते हैं। अगर वो गैप नहीं हो तो क्रैक पड़ जाएगा। बोलो सही या गलत? जुनेद क्या कहता है यार, एक्सपेंशन होगी ना? क्या बोलते हो भाई, जबरदस्त। और चलो और सुनो, आखिरी, रियल एंड अपेरेंट एक्सपेंशन ऑफ लिक्विड। रियल एंड अपेरेंट एक्सपेंशन ऑफ, बोलो बेटा, लिक्विड। अब इसमें देखो, ये वो डायग्राम है जो तुम्हारी बुक में गिवन है, ये वो डायग्राम है जो मैं तुम्हें दिखा रहा हूं। जी अब सुनना, मैं कभी पानी गर्म किया? सारे बच्चे जवाब देना, मैं एक छोटी सी एग्जांपल देता हूं फिर समझाऊंगा। कभी पानी गर्म किया है? जी पानी गर्म किया है। जिस बीकर में, जिस पतीले में हम पानी गर्म करते हैं, बॉयल होने से पहले, हाँ बिल्कुल, बॉयल होने से पहले पानी का सरफेस थोड़ा सा नीचे आ जाता है और बीकर में अंदर एक लाइन बन जाती है डार्क कलर की। क्या बोलते हो यार, यस और नो? बस यस और नो। आपने कहा हाँ सर बिल्कुल देखा है, ऐसा ही होता है। तो सुनो होता क्या है, गौर से सुनना, अच्छे से समझना कि पानी का लेवल ए तक है, ए तक। चाहो तो अपनी बुक में देख लो, पानी का लेवल ए तक है। जब इसको हीट दिया गया ना, तो ये पहले नीचे गया और बी तक आ गया, और बी तक आने के बाद फिर ये बी से कहां गया, सी पर गया। बोलो ऐसा होता है नहीं होता है? जी बच्चा बाड़ी, पानी में बुलबुला आते हैं, अल्लाह, बॉयल होने के बाद जुनेद, बॉयल होने के बाद, ऐसे ही है ना, बुलबुला बिल्कुल आता है बॉयल होने के बाद। ठीक, चलो भाई, तो एक तो ये बात समझ में आई नहीं है, ये बता दो। पहले क्या हुआ, पहले पानी बॉयल होने से पहले इसकी सतह नीचे चली गई, और नीचे जाने के बाद फिर कहां गई बेटा, ये L3 पे C पे आ गई। अपेरेंट डेप्थ बेसिकली हमें लगता है 1 से 3 में, लेकिन वो रियल डेप्थ बेसिकली 2 से 3 में होता है। ये वाली कंडीशन, ये रियल एक्सपेंशन है, हाँ बिल्कुल सही। और मेरे बच्चों, अल्लाह का शुक्र, यहां तक की बात आ गई। अब सारे बच्चे बुक निकालें, थैंक यू। सारे बच्चे बुक निकालोगे जी। कॉपर रॉड है हमारे पास जी बच्चों। डेटा में देखेंगे, एग्जाम्पल नंबर है 3। लाइबा पेज नंबर बताओगे?
आयशा पेज नंबर बताना यार। चलो जुनेद पेज नंबर क्या है? चले बच्चे, अलिशबा, अल्ताफ मेरा बच्चा, पेज नंबर बुक का एग्जाम्पल नंबर 3 है। डेटा 212, डेटा में लेंथ है 15 मीटर। ही इज हीटेड सो दैट द टेम्परेचर T1 30 डिग्री सेंटीग्रेड, T2 85 डिग्री सेंटीग्रेड। फाइंड द चेंज इन द लेंथ ऑफ द रॉड। चेंज इन द लेंथ ऑफ द रॉड मतलब डेल एल निकालना है। जब ए कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन फॉर अल्फा 1.7 इंटू 10 की पावर -6 सेंटीग्रेड इनवर्स। बेटा आप सॉल्यूशन में गए और आपने लिख दिया वी नो दैट change in length alpha L delta T 1.7 इंटू 10 की पावर -6, अल्फा की वैल्यू 15 और ये T2 माइनस T1। 1.7 इंटू 10 की पावर -6 15, 85 माइनस 30 55। जी बच्चा, क्या बात है। आंसर कौन बताएगा? अरे वाह भाई वाह जुनेद, जीते रहो। आंसर आया ये है आंसर। चले, लाइबा का भी आंसर आ गया। चले नेक्स्ट, और कौन है भाई? जी बच्चा वाड़ी, और कौन है मेरे बच्चों? जी चैंपियंस एवरीवन, जी ओके की रिपोर्ट आ गई मेरे बच्चे। जी हीरोज ऑफ द डे, जी बच्चा वाड़े, हाँ जी ओके। चलो भाई, चले भाई चले, ओके ओके ओके। जी सर हम फॉर्मूला उल्टा लिख सकते हैं ना? अबे कोई चीज बोल भी रहे हो उल्टा लिख सकते हैं। एक चीज उल्टी हो गई तो सही कैसे होगी वो? हाँ जुनेद मेरा भाई, एक चीज उल्टी हो गई तो सही कैसे होगी ये बताओ? हाँ भाई चैंपियन, जी बच्चा ओके, आगे चलो। अब चलो भाई, हाँ यार बोल भी रहा है, इतना मासूम बच्चा है, बोल रहा उल्टा लिख सकते हैं। जब एक चीज उल्टी हो गई है तो सही कैसे होगी? गलत होगी ना, या अल्लाह। चलो अब बताओ भाई, न्यूमेरिकल नंबर 13 थर्मल एक्सपेंशन के टॉपिक में जाओ, बुक का पेज नंबर बताओ। जी थर्मल एक्सपेंशन के टॉपिक में जाओ, बुक का पेज नंबर बताओ। लाइबा बोल रही है, लाइबा नहीं ये जुनेद बोल रहा है, मिल गया। पेज नंबर बता बेटा। लाइबा कहती है सर जी 219 ओके। आओ भाई 219 की बात करते हैं। डेटा में क्या बोल रहा है? एन आयरन ब्लॉक ऑफ वॉल्यूम दिस V is equal to 3 meter cube is heated so that the temperature changes from T1 25 डिग्री सेंटीग्रेड, T2 100 डिग्री सेंटीग्रेड। If the coefficient of linear expansion alpha 11 into 10 की पावर -6 सेंटीग्रेड इनवर्स, what will be the new volume? तो तुम्हें निकालना है न्यू वॉल्यूम का मतलब है V2। टोटल बोल रहा है, चेंज नहीं बोल रहा है। क्या बोलते हो जिन्हें? सही कह रहा हूं, चेंज बोल रहा है या टोटल बोल रहा है? जी चेंज बोलता है तो डेलवी। हाँ भाई अलिशबा, लाइबा बेटा अगर चेंज बोलता है तो डेलवी। अभी बोल रहा है न्यू, नया वॉल्यूम कौन सा होगा पूरा बताओ। तो तुम्हारे पास V2 किसके बराबर है? V इंटू 1 प्लस
बीटा डेल्टा टी। अब मेरी बात सुनना, क्या तुम पढ़कर आए हो बीटा इज इक्वल टू 3 अल्फा? बीटा इज इक्वल टू 3 अल्फा क्योंकि सवाल में अल्फा गिवन है। हाँ, सवाल में गिवन है लीनियर एक्सपेंशन का कोफिशिएंट, क्या बोलते हो, है ना भाई? तो मेरे बच्चों डेल वी और वी टू वी इंटू 1 प्लस 3 अल्फा T2 माइनस T1 जी। v की वैल्यू कितनी है 3, 1 प्लस 3 अल्फा की वैल्यू 11 इंटू 10 की पावर माइनस 6 और T2 है 100 माइनस 70 और 25। इस कंडीशन में V2 3 1 प्लस 33 इंटू 10 की पावर माइनस 6 और ये 75। चलो बच्चों 33 को 75 से, अब जो जो मैं बोल रहा हूं ना वो कर लोगे तो आसान हो जाएगा। 33 को 75 पे प्लस वो मल्टीप्लाई कर लो, 33 को 75 से मल्टीप्लाई कर लो, क्या लूट रहा है जी। 75 3 225 5 इधर आएगा, डबल 2 उधर, फिर 75 3 से अगेन 225 247, ये लो 33 मल्टीप्लाई बाय 75 3 1 प्लस 2475 इंटू 10 की पावर माइनस 6 1.002475 3.007274। थैंक यू सो मच मेरे बच्चों। एवरीवन ओके जी, एवरीवन ओके जी बच्चा वाले, हाँ ओके, एवरीवन ओके। अब 1 मिनट मुझे दोगे? अल्ताफ क्या हुआ बेटा, 1 मिनट मुझे दोगे? 1 मिनट मेरी बात सुनोगे एवरीवन गौर से? फिर से चेक करो, 1 मिनट, 1 मिनट मेरी बात सुन लो। क्या ये आखिरी चैप्टर था सारे बच्चे? क्या ये आखिरी चैप्टर था? सारे चैप्टर खत्म हो गए, सारे चैप्टर खत्म हो गए। अब तुम लोग, अब अगर मैं आपसे बोलूं कि मेरे पास तुम्हारे लिए 2.5 महीने टोटल, सुनो, मेरे पास तुम्हारे लिए टोटल 2.5 महीने, कितने महीने, कितने महीने? 2.5 महीने, फेब के एंड तक, हाँ 2.5 महीने। क्या मैं इन ये जो वक्त मेरा बाकी है इसमें पास पेपर के न्यूमेरिकल एमसीक्यू सारी चीजें डिस्कस करूं? क्या बोलते हो? सारी चीजें डिस्कस करूं और पूरे बोर्ड की तैयारी करा दूं? क्या ऐसा कर लें हम? अगले हफ्ते से ये सेशन स्टार्ट करें, अगले हफ्ते से ये सेशन स्टार्ट करें जी। कोर्स पूरा कंप्लीट हो गया है, रिकॉर्डेड हो गया है, अच्छा हो जाएगा, कोई टेंशन नहीं है। आयशा एक दफा बस मैं आ जाऊंगा ना, फिर मैं तरतीब से तुम्हें काम कराना शुरू हो जाऊंगा। तुम लोगों को बोलो यस करो तो ओके करें, यस करो तो ओके करें जी। चलो
चलो ओके ओके। तो इंशाल्लाह अच्छा दुआओं में याद रखना अच्छी तरह, खूब दुआ करना। हाँ अरे वो सारे रिकॉर्डिंग में भी मिलेंगे। खूब दुआ करना कि जो मेरी नीयत है बच्चों की बेहतरीन तैयारी कराने की ना, अल्लाह मुझे उस पर कामयाब करे। बच्चों की दुआएं लगती है ना, तो जब जब टीचर ये नियत करता है, बच्चे भी नियत करते हैं ना, इंशाल्लाह इंशाल्लाह, तो बहुत मजा आ जाता है। तो मेरी नियत ये है कि मैं तुम्हें वीआईपी पॉलिश कर दूं इंशाल्लाह। ठीक है, आज का लेक्चर कैसा लगा? हाँ भाई, आज का लेक्चर कैसा लगा ये बताओ। आज का लेक्चर कैसा लगा जी बच्चा बाड़ी? मजा आया? सब लाइबा की पहली क्लास थी, लाइबा मजा आया? लाइबा की तो पहली क्लास थी, बताओ आखिरी में बेचारी ने ज्वाइन किया है। लाइबा कुछ नया लगा? तरकीब समझ में आई किस तरह पढ़ते हैं? पहले टॉपिक पढ़ते हैं, फिर एग्जाम्पल पढ़ते हैं, फिर न्यूमेरिकल पढ़ते हैं, ऐसे ही ना बच्चों? जी एवरीवन। हाँ जुनेद तुम अपनी कैलकुलेशन को चेक करो, अपने कैलकुलेटर से कैलकुलेट करो कि आंसर वही आएगा जो मैं कह रहा हूं। बिल्कुल पक्की बात है जुनेद, डन है। तुमको कैसे निगलेक्ट कर सकते हैं यार? किसी बच्चे को भी तो निगलेक्ट नहीं किया जा सकता। तो ये तो नहीं हो सकता कि सर मेरा सवाल का जवाब ये है कि सामने सोल्यूशन पड़ा हुआ है। हाँ कैलकुलेटर संभाल करो, स्टेप बाय स्टेप। एक और सवाल था, बोल बेटा बोल, एक और सवाल कर लो जल्दी से। जी क्या सवाल था? क्या सवाल था? क्या बोलूं मैं तो बता दिया कि मेरा क्या प्लान है। अब मैं तुम्हें पिछले ऑलमोस्ट 30 इयर्स पेपर से काम कराऊंगा इंशाल्लाह, ऑलमोस्ट। जी हाँ अपलोड कब होगी भाई? एडमिन कब अपलोड होगी? सब भाई इस हफ्ते एडमिन की तरफ से बात हो गई इंशाल्लाह कि अपलोड हो जाएगी। क्या बात है यार, जबरदस्त बात हो गई। चले ठीक है, ठीक है, मेरी आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक और नए जज्बे के साथ मिलेंगे। अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन, अल्लाह।